नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लगातार यदि हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम 15 दिन के ऐसे सफ़र पे चले हैं कि 15 वीडियो के ज़रिए उस व्यक्ति को भी बोलना आ जाए जो कभी भी मंच पर नहीं बोला है। इस क्रम में आज 9वें दिन पर हम हैं। 8 दिन 8 वीडियो आपको मिल चुके हैं। आज अगला वीडियो बनाने से पहले बताना चाहता हूं कि यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक वीडियो देखना अनिवार्य है। यह वीडियो देख लीजिए। बाकी के 1 से 8 तक के वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बात क्या हो रही थी कि एक व्यक्ति जो चाहता है कि हम मंच पे बोलें, हम भी मंच पर संचालन करें और टीम का नेतृत्व कर सके, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, जो व्यक्ति अपने विचार नहीं रख सकता, जो व्यक्ति लोगों को बोल करके एकत्र नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी टीम का नेतृत्व नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य है। यदि कोई टीम का नेतृत्व कर सकता है तो इसका मतलब है कि वह अपने विचार को रख सकता है, वह अपनी बात को प्रूव भी कर सकता है, कई उदाहरण दे सकता है किसी कहानी से, कहीं भी किसी पौराणिक कथा से या फिर धार्मिक ग्रंथ से कोई ना कोई उदाहरण लाकर वो रखता है, तभी वह बोल सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप भी मंच संचालन करना चाहते हैं, अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको ये सारे गुण सीखने होंगे। तो उसी को सिखाने के लिए एक क्रम रूप से हम लोग चल रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से, और आज 8 दिन पूरे करके 9वें दिन में हम पहुँचे हैं। बताना क्या है कि इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से अपना परिचय देने के बाद शुरू में हमने अपना परिचय से शुरू किया और मंच पर बोलने तक पहुंच चुके हैं। अब क्या बात आती है, हमने 1-2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि हमें अपने किसी न किसी कहानी के माध्यम से हमें अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि कुशल वक्ता वही होता है जो श्रोताओं को बांध कर रखता है। श्रोता इधर उधर अपना दिमाग नहीं भटकाते और वो दिमाग लगाकर बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं वक्ता की बात। यदि आप उनको, श्रोताओं को बांधने के लिए, उनको बिल्कुल कंसंट्रेट करने के लिए अभी परिपक्व नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप कुशल वक्ता नहीं हैं। इसके लिए क्या करना है, आज छोटे से उदाहरण से मैं खुद बताता हूँ कि जैसे हमने कहा था कि आप कहानी के माध्यम से बताइए, तो एक छोटी सी कहानी मैंने सोचा कि एक छोटी सी कहानी बताता हूँ और उसको बोलने का तरीका समझिएगा, उसको 50 बार बोलिएगा और कहानियाँ तैयार करिए। 100-50 जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ छोटी छोटी प्रेरणादायक आप बोल सकते हैं, वह कहानियाँ, वो शायरी, ये सब संकलन जो आपके अलंकार बनकर आपके वक्तव्य को बहुत सुंदर बना देंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले बस ये कि आप अब तक यदि हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और कुछ लोग वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक ना करें, उसके बदले में उनको जो भी बुरा लगता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट करें, ताकि हम उसको सुधारने का प्रयास करें कि जो बात उनको नहीं अच्छी लग रही है वो अगले वीडियो में हम उसको सुधार सकें। आपके डिसलाइक करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यदि आप कमेंट में वो लिखेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम उसको सुधार भी सकेंगे और हमारे दूसरे जो देखने वाले लोग हैं, जो हमारे दूसरे मित्र हैं, उनको भी पता चलेगा कि क्या गलत हो रहा था, जो आप लोगों को सुधार कर पेश किया जाए। खैर, शुरू करते हैं। ये मेरी बात थी, मैंने कहा शुरू करते हैं कहानी। आज एक छोटी सी अच्छी से एक बाज की कहानी से कोशिश करूँगा अपनी बात को यहाँ पे रखने के लिए। क्या होता है कि एक बार बाज के कुछ अंडे होते हैं और मुर्गियों के कुछ अंडे होते हैं। किसी तरह से बाज का एक अंडा मुर्गियों के अंडों में जाकर के मिल जाता है। कहानी को गौर से सुनिएगा कि बाज का एक अंडा मुर्गियों के अंडे में मिल जाता है। मुर्गी रोज अपने अंडों को पालती है, सेती है। वो तो माँ थी और माँ के लिए बराबर है। वो इतना नहीं जानती थी कि वो उसका
अंडा है या किसी दूसरे का अंडा है, उसने बराबर देखभाल किया सारे अंडों की। क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ समय बाद अंडे फूटे और उनसे बच्चे निकले। सारे बच्चे मुर्गी के थे, किंतु उनमें से एक बच्चा बाज का था, जो बाज के अंडे से फूटा था। उसका रंग, हाव भाव, उसके सोचने का तरीका सब अलग था, बाज की तरह था। वो आकाश में देखता रहता था ऊंचे। बाकी लोग, उसके साथी, उसके भाई बहन क्या कहते कि तुम यहाँ, तुम्हारी जगह ज़मीन में है, तुम्हारी जगह नालियों में है, तुम मुर्गी हो। तो वो फिर परेशान हो जाता और फिर से अपना नीचे दाना चुगने लगता। फिर क्या हुआ, वो लेकिन उसका मन बार बार करता था कि वो भी उड़ सकता है। वो उड़ने के लिए सोचता, बार बार पंख फैलाने का प्रयास करता, किंतु उसको हमेशा डांट मिलती। उसकी माँ बाप, पड़ोसी, उसके भाई बहन सब यही कहते कि तुम मुर्गी हो और तुम्हारी जगह यहीं नालियों में है, यहाँ पे दाना चुनो और बस, कहीं उड़ने की ज़रूरत नहीं है। दाना चुग करके अपने घर में बैठो, अपने दरबे के अंदर बैठो। एक दिन एक बाज पक्षी ऊपर से जा रहा था। उसकी नज़र पड़ी कि मुर्गियों के ढेर में यह बाज का बच्चा क्या कर रहा है। वो अचानक ये सोचकर कि इसको क्यों ना बताया जाए कि ये बाज है, वो यहाँ आता है और उसके बाज के पास आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बाज हो, इन मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो। तो वो कहता, नहीं नहीं, मैं मुर्गी हूँ, मैं बाज नहीं हूँ, मैं मुर्गी हूँ। तो उस बाज पक्षी ने पूछा कि तुमसे किसने कहा कि तुम मुर्गी हो, तुम तो बाज हो। तो उस बाज के बच्चे ने बोला कि मेरे भाई बहन कहते हैं कि मैं मुर्गी हूँ, मेरे माँ बाप कहते हैं मैं मुर्गी हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं मैं मुर्गी हूँ और मेरी जगह यहीं गांव की नालियों में, गलियों में दाना चुगने के लिए है, मैं नहीं उड़ सकता। तो फिर बड़े बाज पक्षी ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारा मन करता है उड़ने के लिए। उस बच्चे ने कहा, हाँ मेरा मन तो करता है, और मैं जब भी प्रयास करता हूँ अपने पंख फैलाने की तो मुझे कोई ना कोई आके टोक देता है और रोक देता है कि तुम बाज नहीं हो, तुम मुर्गी हो और मुर्गी उड़ नहीं सकती। इस बात पे उस बड़े बाज ने छोटे से बच्चे को अपने पंजों से पकड़कर आसमान में ले गया और कहा, यदि तुम उड़ना चाहते हो, तुम्हारा मन करता है, तो आज मैं तुमको उड़ना सिखाता हूँ। बहुत ऊंचे आकाश की ऊंचाई में ले जाकर वहाँ उसको कहता है कि अब मैं यहाँ से तुमको छोड़ दूंगा और यदि तुम उड़ना चाहते हो तो अपने पंख खोलकर पूरी ताकत लगाकर उड़ना, और नहीं तो नीचे जाकर तुम बचोगे नहीं, क्योंकि मुर्गियों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि बाज की मौत मर जाओ। क्योंकि एक बाज कभी यह नहीं सहन कर सकता था कि बाज का बच्चा मुर्गी की जिंदगी जिए, और वो उसको वहाँ से छोड़ देता है। वो बचाओ बचाओ करके चिल्लाता हुआ गिरता है नीचे, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने कहा था, यदि आप जीना चाहते हो और उड़ना चाहते हो तो अपने पंख खोलकर पूरी ताकत से उड़ने का प्रयास करना। वह अपने पूरे पंख खोलता है, पूरी ताकत लगाता है, और थोड़ी ही देर बाद वह बाज का बच्चा आसमान में उसी बड़े बाज के साथ उड़ान भर रहा होता है, उड़ने लगता है, और उसे एहसास हो जाता है कि वह मुर्गी नहीं बाज है। उसकी उड़ान आरंभ हो जाती है। इस कहानी से तात्पर्य क्या है? इस कहानी से तात्पर्य ये है कि यदि आप भी अपने समाज के बीच, अपने भाई बहन, माँ बाप, अपने साथियों, अपने पड़ोसियों के बीच वही छोटी सी ज़िंदगी मुर्गी जैसी जीना चाहते हैं जो अब तक वो जी रहे थे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं समझा सकता। किंतु यदि आपका मन करता है कि आप भी उड़ सकते हैं, आप बाज हैं, आप जिसको भी अपना आइडियल मानते हैं उसकी तरह आप बन सकते हैं, तो फिर आपको कोई वहाँ से रोक भी नहीं सकता है। आप तलाश करिए ऐसा बाज जो आपको उड़ा सके, जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं। उस क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति है जो आपको उड़ान भरना सिखा सकता है। इसके लिए आपको त्याग करना होगा उस क्षेत्र का, अपने उन लोगों का जो आपको लगातार ये एहसास कराते रहते हैं कि आप मुर्गी हो, आपकी जगह इन्हीं गांव की गलियों में, नालियों में है,
और यहीं पे पैदा हुए हो, यहीं मर जाना है। उन लोगों से आपको दूर होकर उस व्यक्ति का साथ देना होगा, उसका हाथ पकड़ना होगा जो तुम्हें यह एहसास करा देगा कि तुम मुर्गी नहीं, तुम बाज हो और तुम भी ऊंची उड़ान भर सकते हो। उसके लिए आपको कई बार ऊपर से छोड़ दिया जाता है तो आपको डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओगे तो ठीक है, किंतु मुर्गी की ज़िंदगी जीना ठीक नहीं है, बाज की मौत मरना ठीक है। यह सोचकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। और सभी साथियों से ही कहना है कि आप सब लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। समय आपके पास सीमित है, निर्धारित समय के अंदर अपने आसपास के लोगों से, अपने भाई बहन, परिवार, समाज, पड़ोसियों के उन लोगों से दूर रहिए। उनके विचारों को ज़्यादा मस्तिष्क में मत लाइए जो ये लगातार आपको एहसास दिलाते हैं कि आप कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप यहीं मुर्गियों के बीच पैदा हुए और यहीं पे मर जाएंगे। तो इस तरह की कहानियों से आप अपना उद्देश्य, जो लोग आपको सुन रहे हैं मंच से नीचे, उन तक पहुंचा सकते हैं। उसमें से कुछ लोग होंगे जो आपके संगठन के साथ, आपके विचारों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको एक बाज पक्षी की तरह बनकर उन लोगों को ढूंढना है जो मुर्गियों के ढेर में बाज के बच्चे होने का एहसास करते हैं। उनका मन करता है बाहर निकलने का, उनका मन करता है कुछ करने का, किंतु किसी अच्छे प्रेरणा स्रोत के अभाव में, किसी अच्छे गाइड के अभाव में वो वहीं पे रह जाते हैं। किंतु यदि उनको एहसास हो गया कि जो उनका मन करता है, उस मन को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप एक उसका साधन बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ आएंगे और आपको अपना अगुआ मानेंगे, आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे और आपके साथ चलने के लिए वो तत्पर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें नेतृत्व करने की क्षमता लानी है, कुशल संचालन करना है और सीखते रहना है। आगे फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।